बात नहीं, बस समझेंगे। देखो ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखो आपने आंख के बारे में पढ़ा सबसे पहली चीज, तो इधर देख लीजिए 1 मिनट के लिए आप लोग, वापस से 1 मिनट के लिए। मैंने आप लोगों को बताया कि आंख जो है आपके 3 लेयर से मिलके बनी हुई। कितनी लेयर से बताओ? 3 लेयर से। ये इस तरीके से आपके पास एक्सटर्नल लेयर होती है। आई बात समझ बच्चों? अरे ऐसी होती है एक्सटर्नल लेयर आपके पास में। ये उभरा हुआ पार्ट क्या होता था बताओ? बोलते जाओ। और ये क्या है बताओ? स्क्लेरा। उसके बाद आपके पास में मिडिल लेयर होती थी। ये मिडिल लेयर आपके पास में। मिडिल लेयर को क्या बोलते थे आप लोग? तुम्हारे हिसाब से कोरोइड। क्या कहते थे? और वैसे यूवियल ट्रैक्ट। अगर अच्छे वर्डों में बात करें तो यूवियल ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? यूवियल ट्रैक्ट के कितने भाग होते थे? 3 भाग। कौन कौन से? कोरोइड, ये आपके पास में इस तरीके का एक त्रिभुजाकार पार्ट होता था। क्या होता था बच्चों? जिसको क्या बोलते हैं बताओ? क्या दिमाग कहाँ जा रहा है तुम लोगों का? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सीलियरी बॉडी। और यहाँ पर जो लटका हुआ पदार्थ होता है ऐसे, ये क्या है बताओ? आइरिस है। अब मैं एक सवाल यहाँ पे कर लेता हूँ आप लोगों से कि ये दोनों के बीच में जो स्पेसिस है क्या कहते हैं? पिपिल। हाँ, ये लटका हुआ भाग आइरिस है। क्या है बताओ बच्चों? ये आइरिस है आपके पास में। उसके बाद आप लोगों ने अंदर की लेयर देखी, और अंदर वाली लेयर ये इस तरीके की थी, आपको बताया। ये इस तरीके की अंदर वाली लेयर, ये लो, ये अंदर वाली लेयर है मान के चलो, जिसको आप लोग क्या कहते हैं बच्चों बताओ? क्या कहते हो बताओ? रेटिना कहते हो। क्या कहते हो बताओ बच्चों? रेटिना। ये अंदर की लेयर है जिसको आप लोग रेटिना कहते हो। क्या कहते हो बताओ? और आपको पता है ये बहुत काम की लेयर है आंख में। जो इधर देखो, यहाँ पर कोई भी खड़ा हुआ है, इधर देखिए बच्चों, कोई भी खड़ा है, तो जब आप इसको देखते हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताओ? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताओ? रेटिना पर। एक यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें आई थी, आपको पता है कि रेटिना पर फोटोरिसेप्टर सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है बताओ? फोटोरिसेप्टर सेल। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। क्या क्या नाम था उसका? रोड एंड कॉन्स। रोड एंड, जो रोड सेल होती है वो किसके लिए थी बताओ? डिम लाइट के लिए। सब चीजें पता होना चाहिए। डिम लाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी? और कॉन्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी बताओ? कलर विजन के लिए। किसके लिए बच्चों बताओ? कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, आपके लिए भी, कि डिम लाइट, अंधेरे में देखने या दिखाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? रोड। और कलर विजन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? आपको ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? कॉन्स की वजह से। आपको जो वो पर्पल दिखाई दे रहा है वो कॉन्स की वजह से। आपको जो ब्लू दिखाई दे रहा है कॉन्स की वजह से। आपको जो येलो दिखाई दे रहा है किसकी वजह से? कॉन्स की वजह से। आपने एक सवाल और पढ़ा था यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी आंख में कितने प्रकार की कॉन्स पाई जाती है बच्चों? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की कॉन्स पाई जाती है? 3। कौन कौन से प्रकार की? रेड, ब्लू, ग्रीन। आप शॉर्ट में याद कर सकते हो आरबीजी। जैसे आप लोग आरबीसी याद करते हो ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, उसी तरह से आपके पास में एक और नाम हो गया आरबीजी। क्या हो गया? जिसको आप रेड, ब्लू और ग्रीन, ये क्या है बच्चों मैं आपको बता दूं, ये प्राइमरी कलर भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देखो हमारी आंख में 3 कलर की कॉन्स होती है। कितने कलर की कॉन्स होती है? इधर देखिए और आप समझने की कोशिश करें। 3 कलर की कॉन्स। कॉन्स का मतलब होता है कॉन शेप्ड सेल। कॉन की तरह। किसकी तरह बताओ? कॉन्स का मतलब क्या होता है? ऐसी। ये रेटिना पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बताओ? इस जगह पर रेटिना पर पाई जाती है, इस जगह पर।
कौन शेप्ड, इसलिए इसको कौन कहते हैं, इसको रोड क्यों कहते हैं बताओ? कि रोड की तरह, छड़ की तरह होती है। आपको पता है कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कलर विजन के लिए। कितने कलर की कौन्स पाई जाती है? 3 कलर की, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर की। आई बात समझ में? जो कि आपको अलग अलग कलर पहचानने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे लोगों में जन्म से ही क्या होता है कि ये कौन्स क्या होती है? डिफेक्टेड होती है। ये कौन्स क्या होती है बताओ बच्चों? डिफेक्टेड होती है। ये कौन्स जो है डैमेज होती है। तो वो लोग बचपन से ही कलर नहीं पहचान पाते, कलर नहीं, और इस बीमारी को क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। वो बचपन से ही कलर नहीं पहचान पाते। आप लोग कलर ब्लाइंडनेस को देखने के लिए क्या करते हो? आप जब कभी रेलवे के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आपको चेक किया जाएगा कलर ब्लाइंडनेस के लिए, कहीं आपकी कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। चेक किया जाता है बाकायदा। आपको एक डायरी पकड़ा देंगे, उस डायरी के अंदर अलग अलग कलर के डॉट होंगे, उनके अंदर एक अलग कलर का एक अक्षर छुपा होगा, 7, 8, 9, 10 लिखे होंगे, या फिर ABCD। आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह पे आते रहते हैं ना वो, अरे ऐसे आते रहते हैं, जैसे इनका कपड़ा है ना, ये देखो है ना, इनका कपड़ा ऐसे बहुत सारे डॉट 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 बने होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग कलर के डॉट 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 बने होते हैं, और उसके बीच में कोई अक्षर छुपा होता है अलग कलर का, जैसे कि ऐसे लिखा होता है ना। तो ये टेस्ट कराया जाता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, और इस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे भी बच्चों आगे। इच्छियारा टेस्ट है ये, हाँ, मछुआरा नहीं, इच्छियारा, है ना। तुम लोगों को पता है, तुम कुछ भी बोल सकते हो। अभी वो सेल बॉडी बोल रहा था, सिलेरी बॉडी को। हाँ, इधर देखिए आप लोग, तो 3 कलर की आपके पास में कौन सी होती है? कितने कलर की बताओ? 3 कलर की। कौन कौन सी बताओ? हाँ, अब एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़े नहीं पढ़े बताओ? चलो, एक सवाल यहाँ पर बनता है कि रोड की संख्या कितनी होती है? तो बताओ कितनी होती है? 120 मिलियन। कितनी होती है बताओ? 120 मिलियन रोड होती है। कौन्स कितनी होती है बताओ? 6 मिलियन कौन्स होती है। 6 मिलियन क्या होती है बच्चों? कौन्स होती है। 1 मिलियन में कितना होता है बताओ? आप बताएंगे। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। आई बात समझ में? तो आप देखो बच्चों, बस जो ANM वाले हैं उनको ध्यान देना है इन चीजों पे। जैसे कि एक तो आपके पास में सबसे पहले लेयर के बारे में पता रखना है आपको। ANM वालों को कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। कौन कौन सी? SCR, स्क्लेरा, कॉर्निया, कोरोइड और रेटिना। हाँ, दूसरा सवाल ये बनता है कि एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट कौन सा है? सामने का पारदर्शी पार्ट। एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट क्या है बताओ? कॉर्निया। एक सवाल आप लोगों के लिए बन जाता है यहीं पे, आप बताएंगे कॉर्निया की इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं बताओ? केरेटाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया इज केरेटाइटिस। हाँ, एक सवाल यहाँ पर, तीसरा सवाल ये बन जाता है कि कौन सा पार्ट दान किया जाता है? कॉर्निया। एक सवाल ये बन जाता है आप लोगों के लिए यहीं पे, चौथा सवाल, कि आंख की हाईली वस्कुलर लेयर कौन सी है? हाईली वस्कुलर लेयर ऑफ आई। हाईली वस्कुलर लेयर ऑफ आई कौन सी है बताओ? कोरोइड है। कुछ भी पता नहीं है, कोरोइड। हाईली वस्कुलर लेयर कौन सी है बताओ? आपके लिए एक सवाल और बन जाता है कि आंख की वो कौन सी लेयर है जो आंख को न्यूट्रिशन देती है, खाना पीना देती है? कोरोइड। न्यूट्रिटिव लेयर किसे कहा गया है? न्यूट्रिटिव लेयर किसे कहा गया है? खाना पीना देने वाली लेयर कौन सी है? कौन सी है बताओ? कोरोइड। आई बात समझ में? आपसे पूछ लिया जाता है कि आंख की, आप लोगों से, ANM वालों से पूछ लिया जाता है कि आंख की कौन सी लेयर पे प्रतिबिंब बनता है? कौन सी लेयर पे प्रतिबिंब बनता है बताओ? कौन सी लेयर पर प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन, है ना। प्रतिबिंब बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? रेटिना होगा। आई बात समझ में? अरे समझे नहीं समझे? आप लोगों के लिए एक सवाल यहाँ पर यह बन जाता है कि आई मॉइस्ट किसे कहा गया है? आई मॉइस्ट किसे कहा गया है बताओ? GNM वालों के लिए।
कंजक्टिवा को। आपके लिए यहाँ पे एने वालों के क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि आंख में कौन सा लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है, तो आपका आंसर क्या होता है बताओ, बाइकॉन्वेक्स। आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, इधर देखो आप क्या कि आंख का लेंस किनके द्वारा सिलियरी बॉडी से जुड़ा होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो आपका आंसर क्या होता है यहाँ पे बताओ, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस। आई बात समझ में। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि आंख के लेंस की क्षमता कितनी होती है, एएनएम वालों के लिए क्षमता आंख के लेंस की, तो आपका कितना होता है +16 डायप्टर। आपका आंसर ये होता है। आई बात समझ में। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं, आंख एग्जाम में सवाल पूछते हैं यहाँ से। और जेएनएम वालों के लिए इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि एएनएम वालों के लिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, जेएनएम वालों के लिए बीमारियां बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब चीज पढ़ेंगे, न बीमारी छोड़ेंगे न स्ट्रक्चर छोड़ेंगे। चलो बच्चों, अब देखिए बात करते हैं आगे हम लोग। आप लोगों ने लेंस तक पढ़ लिया था, कहां तक पढ़ लिया था बताओ, लेंस तक पढ़ लिया था। इधर देखिए, वापस ऊपर आइए एक बार। हाँ इधर देखिए आप लोग, यहां पर इधर देखो, यहां सिलियरी बॉडी से चलते हैं जोनुलर फाइबर। क्या चलते हैं बच्चों, और इन जोनुलर फाइबर से जुड़ा होता है आपका आंख का लेंस। कौन जुड़ा होता है बच्चों। अब इधर देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सभी के लिए, कि ये जो आंख का लेंस है, इसने आंख को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया बताओ, एक तो लेंस के पीछे वाली आंख, एक लेंस के आगे वाली आंख। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो लेंस के आगे वाली जो आंख है उसको बोलते हैं एंटीरियर आई। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोले तो आगे की आंख। और लेंस के पीछे वाली जो आंख है उसको पोस्टीरियर आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, 2 भागों में बांट दिया। लेंस ने आंख को कितने भागों में बांट दिया बताओ, ये लेंस है, और लेंस ने आंख को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। एक तो आपके पास में एंटीरियर आई, और एक आपके पास में पीछे वाली पोस्टीरियर आई। समझेंगे, अभी लिखेंगे भी हम लोग इनके बारे में, पहले समझेंगे। आपको एक बात मैंने कल भी बताई थी बच्चों, कि जो एंटीरियर आई होती है उसमें भी फ्लूइड भरा होता है, और पोस्टीरियर आई में भी क्या भरा होता है बताओ बच्चों, एक फ्लूइड भरा होता है। एंटीरियर आई में भी फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पर भी एक फ्लूइड भरा होता है, इस जगह पर भी, और आपके पीछे की साइड में भी एक फ्लूइड भरा होता है। पोस्टीरियर आई में भी एक फ्लूइड भरा होता है। ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। दोनों तरफ फ्लूइड भरा होता है, आगे भी और पीछे भी, दोनों तरफ फ्लूइड भरा होता है। लेंस के आगे एंटीरियर आई है, उसमें भी फ्लूइड भरा होता है बच्चों, और पोस्टीरियर आई में भी क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को, जो एंटीरियर आई में जो फ्लूइड भरा होता है, इसको एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के लिए। क्या बोलते हैं इसको, एक्वियस ह्यूमर। जो पीछे वाली आंख में फ्लूइड भरा होता है, इसको पोस्टीरियर आई, मतलब पीछे वाली आंख में जो फ्लूइड भरा होता है, इसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, बस अभी आप देखें, सब चीज को हम पढ़ेंगे। विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। आई बात समझ में। एक्वियस ह्यूमर एंड, तो आगे का हमारा जो टॉपिक है बच्चों यही है, एक्वियस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। आगे बात समझ में, एक्वियस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। आगे बात समझ में। चलिए हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा, देखो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए इधर देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्वियस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है ह्यूमर का मतलब, लिक्विड।
सबसे पहली बात इसको पढ़ने के लिए सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो लेंस होता है आपकी आंख को दो भागों में डिवाइड करता है। लेंस डिवाइडेड आई इन टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है आंख को। कितने भागों में? जैसे बच्चों इधर देखो, ये आंख है, पूरे स्ट्रक्चर नहीं बना रहा मैं, ओनली लेंस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बच्चों? यहाँ पे ये लेंस बना दिया। तो इस लेंस ने आपकी आंख को दो भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में बताओ बच्चों? दो भागों में। जो आगे वाला भाग है बच्चों आंख का, वो क्या कहलाता है बताओ बच्चों? एंटीरियर आई, आगे वाली आई, एंटीरियर आई। और जो पीछे वाला भाग है बच्चों, वो क्या कहलाता है बताओ? पोस्टीरियर आई, पीछे वाली आई। और आप लोगों ने अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को कि इन दोनों में क्या भरा होता है बताओ बच्चों? फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है बच्चों बताओ? फ्लूइड। इधर भी फ्लूइड भरा होता है और इधर भी फ्लूइड भरा होता है। समझे बच्चों? जो एंटीरियर आई के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, इधर देखिए बच्चों, एंटीरियर आई में जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बताओ? एक्वस ह्यूमर। हिंदी में भी आप लोग लिख लेंगे एक्वस ह्यूमर। और पोस्टीरियर आई के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है यहां पर, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर याद रखिएगा, नाम याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। विट्रस ह्यूमर। आगे बात समझ में यहां तक क्लियर है? याद रहेगा नहीं रहेगा? चलिए, दो भागों में डिवाइड कर दिया था। किसने करा बताओ? आंख को लेंस ने। और दोनों तरफ क्या बने हैं? फ्लूइड बने हैं। एक साइड के फ्लूइड को क्या बोला? एक्वस ह्यूमर, दूसरे वाले को, दोनों को हम पढ़ते हैं आप डिटेल से। सबसे पहले लगाता हूं मैं हेडिंग एक्वस ह्यूमर की। कैसे बनता है, कहां से बनता है एक्वियस ह्यूमर? देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा। एक्वस ह्यूमर, इधर देखिए मैं आपको एक बता रहा हूं। देखो, एक्वस ह्यूमर का जो संबंध है वो किससे क्या बोला? लेंस के आगे वाले पार्ट से। तो इधर देखो, मैं आंख में केवल लेंस के आगे वाला पार्ट बनाऊंगा। इधर देखिए, ये बना दिया मैंने लेंस। क्या बना दिया बच्चों बताओ? लेंस। क्या बना दिया बताओ? लेंस। इधर देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा, लेंस। और आपको पता है ये लेंस किससे जुड़ा होता है बताओ? जोनुलर फाइबर के द्वारा। बताओ, जोनुलर फाइबर के द्वारा किससे जुड़ा होता है बताओ? अरे बोलो तो सर, तुम्हें क्या दिमाग नहीं है क्या? मुझे समझ में नहीं आता, खाते हो। किससे बताओ? सीलियरी बॉडी। तुम लोगों में कौन से चक्की का आटा खाते हो? सीलियरी बॉडी से। किससे बताओ? ऐसे जुड़ा होता है लेंस आपके सीलियरी बॉडी से। और सीलियरी बॉडी से दो उबार निकलते हैं, इनका नाम बताइए मुझे। क्या है बताओ? ये आइरिस है। क्या है बताओ? अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे आप लोग। सबसे पहले, ये जो एक्वस ह्यूमर है ये कहां पर बनता है? ये सीलियरी बॉडी में बनता है। कहां बनता है बताओ? सीलियरी बॉडी में। सीलियरी मसल्स बनाती है। कौन बनाती है? कारण मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपको सीएसएफ पढ़ाया था उस टाइम पे आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड बनते हैं वो किससे बनते हैं? ब्लड से बनते हैं। और लास्ट में किस में मिल जाते हैं बताओ? ब्लड में ही मिल जाते हैं। आगे बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो देखो, एक्वस ह्यूमर के बारे में हम बात कर रहे हैं, वन बाय वन एक एक पॉइंट को समझेंगे। एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो ये बनता है, इट फॉर्म्ड बाय, ये बनाया जाता है बाय सीलियरी बॉडी। किसके द्वारा बताओ? हाँ, सीलियरी बॉडी किससे बनी है? सीलियरी मसल से। आप सीलियरी बॉडी याद रखें बस। कौन बनाता है बताओ इसको? सीलियरी बॉडी। अब मुझे एक बात बताएंगे आप लोगों के लिए, सीलियरी बॉडी क्यों बना पाती है, दूसरा क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि सीलियरी बॉडी कोरोइड का पार्ट है, और कोरोइड में क्या पाई जाती है? हाईली ब्लड वेसल्स। यहाँ पर ब्लड वेसल्स का गुच्छा पाया जाता है बच्चों, और जहां पर भी ब्लड वेसल्स गुच्छे में हो जाती है तो वहां से फ्लूइड निकलना स्टार्ट है। यही हुआ था कोरोइड फ्लेक्सस के अंदर भी, ये ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है। ध्यान से समझिए, जहां पर गुच्छा हो जाता है तो ब्लड में से क्या छनने लगता है बताओ? पानी। ब्लड में से क्या छनने लगता है बताओ?
यहाँ पर भी सेम टू सेम वही बात होगी। इसमें छन छन के कौन आएंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को छोड़कर सब चीजें आने लगेगी। इधर देखो इन ब्लड वेसल्स में से, इधर देखिए यहाँ पर पाई जाती है ब्लड वेसल्स। क्या पाई जाती है बताओ? खून की नलियां पाई जाती है और ये गुच्छे में होती है और इनसे छनने लगता है पानी और छनकर कहाँ आ जाता है बताओ? सीलियरी बॉडी में। कहाँ आता है बच्चों बताओ? ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सीलियरी बॉडी में कहाँ आता है बताओ? इसीलिए कहा जाता है कि आपके जो है एक्वस ह्यूमर कौन बनाता है बताओ? सीलियरी बॉडी बनाती है। कौन बनाती है? अरे कौन बनाती है? पूछा जाएगा सर कितना बनाती है, अमाउंट बताइए। अमाउंट कि सर पर दिन या पर मिनट के हिसाब से बताओ। 2.5 माइक्रोलीटर पर मिनट। एक मिनट के अंदर 2.5 माइक्रोलीटर। कितना बताओ? हाँ माइक्रोलीटर है बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है बताओ? माइक्रोलीटर। टू 2.5 माइक्रोलीटर। एल माइक्रो का निशान है। इधर देखिए बच्चों, ये माइक्रोलीटर ऐसे लिखते हैं, आपको बता दूं ये माइक्रो का निशान है। माइक्रो और एल का मतलब लीटर। एक छोटी छोटी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं लेकिन तुम लोग पढ़ते नहीं हो। अब इधर देखिए सामने कहां पर बना बताओ? सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी से बनने के बाद इधर देखो बच्चों, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना। सीलियरी बॉडी में बनने के बाद ये निकलता है और आता है यहां पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर भरने लगेगा। इधर देखिए बच्चों, सामने देखो, सामने बहुत काम की, यहां पर भरने लगेगा। यहां पे भर जाएगा तो फिर निकलने की यहां से निकलेगा और कहां पर भरने लगेगा बताओ? इसके आगे कौन है? अरे इसके आगे कौन है? कॉर्निया है ना? ऐसा ही है पार्ट है कि? अरे ऐसे नहीं है बताओ? है ना? तो फिर ये आगे भरने लगेगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर भरने लगेगा, ध्यान से समझिएगा। वहां से बन रहा है, यहां पर बनने लगा और यहां पर इस जगह बहुत काम की चीज बता रहा हूं, यहां पर इस जगह कॉर्नर होता है। क्या होता है? बन रहा है ना कोना। अरे यहां पर एक कोना बन रहा है, एक यहां पर एक कोना बनता है। इधर देखिए दोनों तरफ ही, यहां पर एक, इधर देखिए बच्चों, यहां पर एक कॉर्नर होता है। क्या होता है बताओ? इस कॉर्नर के अंदर ध्यान से एक कैनाल होती है। क्या होती है? कि कैनाल का मतलब वेन ही होती है। क्या होती है बताओ? एक वेन होती है। इधर देखो, इधर देखिए, सामने देखिए बच्चों, सामने देखिए इस तरीके से। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है वो बहुत सारे गुच्छे में, और आगे जो है बड़ी वेन होती है इस तरीके से, सेम टू सेम। सामने देखते जाओ और आगे बड़ी वेन है। इधर देखिए आप लोग, अब क्या होगा देखो, सामने देखो, सामने देखो, समझो बहुत ध्यान से। ये बात चल रही है किसकी बताओ? कहां पर बनता है बताओ? बनने के बाद कहां आता है? यहां पर। यहां पर जब भर जाता है तो फिर इसके बीच में से निकल कर कहां जाएगा? यहां पर। कहां जाएगा बताओ? कॉर्निया नहीं, ये वाली जो स्पेस है, कॉर्निया नहीं है, पूरा जो स्पेस है इसमें जाएगा। जब इसमें भर जाएगा तो फिर इसमें जाने लगेगा। किस में जाने लगेगा बताओ? इस आपकी कैनाल में जाने लगेगा। और ये क्या है? वेन है। क्या है बताओ? और इस वेन में क्या है? ब्लड है। क्या है बताओ? तो कहने का मतलब क्या था? देखो, ब्लड से बना और वापस किस में मिल गया बताओ? ब्लड में ही मिल गया। ब्लड से बना और वापस ब्लड में ही। फिर क्यों बना? फालतू ही क्यों बना? दिमाग लगाने की बात है। जब इसको ब्लड से बनकर वापस ब्लड में ही मिलना था तो बना क्यों? सीएसएफ क्यों बना था बताओ? सीएसएफ का काम क्या है? सीएसएफ जो ब्रेन में बना था वो भी तो ऐसे ही बना था क्या? देखो ध्यान से समझो, ध्यान से। इस एक्वस ह्यूमर बनने के पीछे कारण क्या है? ऊपर वाले ने तुम्हारी आंख के अंदर एक्वस ह्यूमर क्यों बनाया? इसके पीछे कारण यह है कि आपके, इधर देखो, आपके लेंस में किसी प्रकार की ब्लड वेसल्स नहीं होती, लेकिन है तो सेल ही लेंस भी। आपकी पूरी की पूरी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। ये भी एक तरह की कोशिका है। इसको भी काम करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत है। किसकी जरूरत है बताओ? सुनो मेरी बात को, किसकी जरूरत है बताओ? इसके पास किसी भी प्रकार के ब्लड वेसल्स नहीं है।
इसके पास ग्लूकोज आएगा कहां से जिंदा रहने के लिए? यहीं से। ये जो एक्वस ह्यूमर आ रहा है बच्चों, ये एक्वस ह्यूमर जो है अपने साथ में ग्लूकोज ला रहा है। क्या ला रहा है बताओ? जितना ग्लूकोज आपके लेंस को चाहिए उतना ले लेगा लेंस। आए बात समझे? बाकी जो है बेकर वापस कहां चला जाएगा? ब्लड के अंदर। आगे बात समझ में? बाकी बेकर कहां चला जाएगा? तो बात चल रही है एक्वस ह्यूमर की। सबसे पहले एक्वस ह्यूमर कहां पर बनता है बताओ? सबसे पहले कहां बनता है बताओ? सीलियरी बॉडी में। कहां बनता है बच्चों बताओ? सीलियरी बॉडी में। आई बात समझ में? सीलियरी बॉडी के बाद कहां आता है? ये देखो इस जगह पर, लेंस और आइरिस के बीच में जो स्पेस है इसमें। ध्यान से समझो, बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं मैं यहाँ पे। लेंस और आइरिस के बीच के स्पेस में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है बताओ? ये जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं? लेंस और आइरिस के बीच का, लेंस और आइरिस के बीच का स्पेस। और ये वाला स्पेस क्या कहलाता है? कॉर्निया और आइरिस के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? ये वाला स्पेस बताओ। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आपके इधर देखिएगा बच्चों, ये आपके आइरिस और कॉर्निया के बीच का स्पेस है, इसको हम लोग एंटीरियर चेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामने वाला चेंबर, एंटीरियर चेंबर। ध्यान रखना किस किस के बीच का बताओ? हाँ, ये आइरिस रही और ये क्या है बताओ? कॉर्निया। आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो खाली जगह होती है जिसमें क्या भरा होता है? एक्वस ह्यूमर, उसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर चेंबर। और जो आपके आइरिस लेंस के बीच का जो स्पेस है इसको पोस्टीरियर चेंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? अरे क्या कहते हैं बच्चों बताओ? पोस्टीरियर चेंबर। आगे बात समझो, एग्जाम में पूछेगा आप लोगों को कि एंटीरियर चेंबर किन किन के बीच का स्पेस है, बताओ क्या कर रहे हैं? और पोस्टीरियर चेंबर किन किन के बीच का स्पेस? लेंस और आइरिस के बीच का। आप भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। अब देखिए, अब मुझे आप लोग खुद बताएंगे कि सिलेरी बॉडी से बना आपका एक्वस ह्यूमर, मैं बात कर रहा हूं कि एक्वस ह्यूमर कहां पर जाता है? एक्वस ह्यूमर कहां पर जाता है? तो सिलेरी बॉडी से बना, बताओ सिलेरी बॉडी से बनने के बाद कहां जाएगा एक्वस ह्यूमर? पोस्टीरियर चेंबर पे। कहां जाएगा बताओ? पोस्टीरियर चेंबर पे। चलिए पोस्टीरियर चेंबर में चला गया, पोस्टीरियर चेंबर। उसके बाद पोस्टीरियर चेंबर से कहां आएगा बताओ? एंटीरियर चेंबर। ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की बात है। पोस्टीरियर चेंबर में आएगा। कहां आएगा बताओ? ये एंटीरियर चेंबर हो गया। ये क्या है? पहले इसमें भरेगा पूरे में। देखो ये रहा सिलियरी बॉडी, इधर देखिए, पहले सिलियरी बॉडी, ये रहा सिलियरी बॉडी से निकलेगा ये आपका एक्वस ह्यूमर, और कहां पर आएगा बताओ? पोस्टीरियर। जब पोस्टीरियर चेंबर भर जाएगा तो किसमें आएगा बताओ? एंटीरियर। बताओ एंटीरियर चेंबर के बाद में कहां जाएगा बताओ? केनाल। कहां जाएगा? और इस केनाल का नाम याद रखेंगे प्यारे बच्चों आप लोग, इस केनाल का नाम है सेक्लम केनाल। क्या नाम है बताओ इसका? सेक्लम केनाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास में एंटीरियर चेंबर के बाद एक्वस ह्यूमर कहां जाता है बताओ? बताओ सेक्लम केनाल में। याद रखिएगा बच्चों, सेक्लम केनाल में जाएगा। और सेक्लम केनाल के बाद में किसमें मिल जाएगा? वेन के अंदर। किसमें? ब्लड से ही बना था, वापस किसमें मिल गया बताओ? ब्लड के अंदर। और इस वेन का नाम है सेंट्रल वेन। क्या नाम है बताओ बच्चों? सेंट्रल वेन। क्या नाम है बच्चों बताओ? सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन के अंदर मिल जाएगा। अब बहुत काम की चीज इधर देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं पूछूं आप लोगों को कि सर ये ब्लड से बना और वापस ब्लड के अंदर ही मिला दिया इस फ्लूइड को, तो बनाया क्यों? दो कारण। कितने कारण? कितने कारण? दो वजह से ऊपर वाले ने आपकी आंख के अंदर इस फ्लूइड को बनाया है। कितनी वजह से? पहली वजह तो क्या है कि आपका जो लेंस है इसके पास कोई भी नस वगैरह नहीं होती, इसमें कोई भी नस, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। जब ब्लड वेसल्स नहीं है तो खाना पीना कैसे जाएगा लेंस के पास में? ग्लूकोज वगैरह कैसे जाएगा? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है। कौन लेके जाता है? मैंने खाया मुंह में, गया पेट में, लेकिन ग्लूकोज कहां तक पहुंच रहा है बताओ? यहां तक भी पहुंच रहा है। आई बात? कौन लेकर जा रहा है? ब्लड लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है बच्चों? ब्लड लेकर जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? लेकिन ब्लड जो जाता है वो किसके माध्यम से जाता है? ब्लड वेसल्स के माध्यम। पाइप होते हैं ना,
उस पाइप में क्या होता है, ब्लड होता है। तो इसके पास तो पाइप लाइन ही नहीं है, तो ब्लड कहां से आएगा इसके पास, तो लेंस के पास ब्लड वेसल्स नहीं होती है। जब ब्लड वेसल्स नहीं होती है तो ग्लूकोज कैसे मिलेगा, तो इसकी ग्लूकोज की पूर्ति को पूरा करने के लिए, लेंस को ग्लूकोज देने के लिए आपकी सिलेरी बॉडी क्या बनाती है, एक्वस फ्लूइड बनाती है। उस एक्वस फ्लूइड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है बच्चों, समझे बात को। लेंस को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि ग्लूकोज किसके माध्यम से आएगा, एक्वस ह्यूमर के माध्यम, किसके माध्यम से, एक्वस ह्यूमर के माध्यम से आएगा ग्लूकोज, और लेंस को ग्लूकोज दिया जाएगा और लेंस जिंदा रहेगा। लेंस पहला तो ये। दूसरा बताऊं मैं तुम्हें, इधर देखो, एक काम तो इसलिए, दूसरा काम देखो, इससे लेंस में क्या रहता है, इधर देखो, लेंस पिचकता नहीं है। कैसे पिचकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है जितने भी फ्लूइड है क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो देखो आगे से तो प्रेशर कौन लगा रहा है, एक्वस ह्यूमर, पीछे से प्रेशर किसका रहेगा, विट्रस ह्यूमर का, और लेंस क्या रहेगा, एकदम सीधा रहेगा। लेंस क्या रहेगा, सीधा रहेगा। आई बात समझ में। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये उतार लिया आप लोगों ने, पहले ये उतारो, उसके बाद हम बताएंगे, बात करेंगे क्या क्या फंक्शन है इनके। सामने इंपॉर्टेंट बात, जब आपका एक्वस ह्यूमर सिलेरी बॉडी से बनकर पोस्टीरियर चेंबर में आएगा, पोस्टीरियर चेंबर में किसमें आएगा बताओ, पोस्टीरियर चेंबर के अंदर आएगा, तो आपके यहाँ पर फिलअप होगा। देखिए यहाँ पर भर रहा है। तो आपको पता है जब कोई भी फ्लूइड किसी डिब्बे के अंदर भरता है तो वो दाब डालता है। क्या डालता है, तो ये फ्लूइड भी क्या होगा, आपके लेंस के ऊपर एक दाब डालेगा। क्या डालेगा बताओ, एक प्रेशर क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे एग्जाम में आई हुई है, ध्यान से सुन लेना। एक्वस ह्यूमर के द्वारा लेंस पे डाला गया प्रेशर इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, हाँ आगे बात समझो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर किसे कहेंगे बताओ। हाँ, तो एक्वस ह्यूमर का दूसरा काम हो गया क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना, क्रिएट ऑफ आईओपी। आईओपी क्रिएट करना। आईओपी का मतलब, हाँ क्या होता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर, देखिएगा बच्चों आप लोग, एक प्रेशर है, ए प्रेशर क्रिएटेड बाई एक्वस ह्यूमर ऑन लेंस। लेंस के ऊपर एक्वस ह्यूमर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको आईओपी या इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहते हैं। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इंट्राओक्यूलर प्रेशर किसे कहेंगे बताओ, एक्वस ह्यूमर के द्वारा लेंस पर लगाया गया प्रेशर। एक्वस ह्यूमर के द्वारा लेंस पर लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है बताओ, बोलो, इंट्राओक्यूलर प्रेशर। क्या कहलाता है बच्चों, आप लोगों से पूछा जाएगा कि सर हमें तो बताइए कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है सर, कितना लगाता है प्रेशर, तो आपको बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए, एएनएम, जीएनएम, बीएससी, सबके लिए इंपॉर्टेंट। जो आपके पास में आईओपी होता है, नॉर्मल आईओपी 10 से, याद रखेंगे आज के बाद अगर कोई भूल गया तो ध्यान रखिएगा, 10 से 21 mmHg। इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है बताओ, 10 से 21 mmHg। और अगर ये ऑप्शन ना मिले तो ये वाला ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, 8 से 21 mmHg। सर दोनों ही लिखे हो तो ये आपके पास में ये वाला सबसे बेस्ट आंसर है। आगे बात समझ में। तो कितना होता है बताओ इंट्राओक्यूलर प्रेशर नॉर्मल, कितना, 10 से 21 mmHg, 10 से 21 mmHg। अब विट्रस ह्यूमर के बारे में बताइए, कहाँ बनता है, सिलियरी बॉडी में, फिर पोस्टीरियर चेंबर, फिर एंटीरियर चेंबर, सैक्लम कैनाल, ब्लड में वापस। काम क्या है, लेंस को ग्लूकोज देना। दूसरा काम ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर बनाता है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है नॉर्मल बताओ, 10 से 21। अगला आपके पास में विट्रस ह्यूमर के बाद दूसरा कौन सा था बताओ फ्लूइड,
सॉरी एक्वस ह्यूमर के बाद में दूसरा कौन सा था? दूसरे फ्लूइड की बात करते हैं विट्रस ह्यूमर की। विट्रस ह्यूमर, मुझे बताएंगे सबसे पहले बात कि विट्रस ह्यूमर कहां पर भरा होता है? बताओ। लेंस के पीछे वाले पार्ट में, जिसे क्या बोलते हैं? यह इट फिल्ड इन, यह भरा होता है इट फिल्ड इन पोस्टीरियर आई, पीछे वाली आंख में, मतलब लेंस के पीछे। किसके पीछे बताओ? और ये कैसा होता है? ये जो फ्लूइड होता है, बताओ बच्चों, इधर देखिए, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत काम की चीज। जो विट्रस ह्यूमर होगा, विट्रस ह्यूमर आपके पास में कैसा होता है? गाढ़ा, उसकी तरह नहीं होता आपके एक्वस ह्यूमर की तरह। एक्वस ह्यूमर तो क्या होता है? पानी की तरह। किसकी तरह होता है बताओ? जबकि विट्रस ह्यूमर क्या होता है? थिक होता है, गाढ़ा, जेली लाइक। कैसा होता है बताओ बच्चों? जेली लाइक फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है बताओ? जेली लाइक। कहां भरा होता है? इधर देखिए, नए बच्चे देखेंगे, ये आंख है मान के चलो, ये कॉर्निया है, और मैं केवल लेंस बनाऊंगा, ये लेंस है। तो लेंस, ये लेंस बना दिया मैंने मान के चलिए ढंग से। लेंस के पीछे भरा होता है, कहां भरा होता है बताओ? हाँ, पोस्टीरियर आई, पोस्टीरियर चेंबर अलग चीज है, पोस्टीरियर आई। पोस्टीरियर चेंबर किन किन के बीच का स्पेस है बताओ? आइरिस और लेंस। और एंटीरियर चेंबर बताओ? हाँ, आइरिस और कॉर्निया के बीच का। तो ये कहां भरा होता है? पोस्टीरियर आई में। कैसा होता है बताओ? थिक और जेली लाइक, जेली की तरह होता है, थिक। इसका काम क्या है? देखो, ये कहां बनता है? आप पूछेंगे मुझसे, सर ये कहां बनता है? ये जो बनता है बच्चों, ये ड्यूरिंग फीटस, जब आपकी आंख बन रही है, जब आप फीटस थे, आप भ्रूण थे, जब आपकी आंख बन रही होती है, उसी टाइम बनता है ये। आगे बात, जब आपकी आंख बन रही होती है उसी टाइम पर बनता है और आपकी आंख के अंदर भर जाता है। आगे बात समझ में? जब आप आपकी आंख बन रही होती है, कब बनी होती है आंख? फीटस में कब बनती है आंख? तो कब? गलत है। 3 हफ्ते में बनना स्टार्ट होती है आंख और 10 हफ्ते में बनकर तैयार। उसी दौरान आपकी विट्रस ह्यूमर भी बनता है, लेंस भी बन रहे हैं, कॉर्निया भी बन रहे हैं, कोरोइड भी बन रहे हैं, स्क्लेरा भी बन रहे हैं। तो साथ ही साथ में लगे हाथ कौन बन रहा है? विट्रस ह्यूमर। ऐसे नहीं बनता है एक्वस ह्यूमर की तरह कि दिन भर बन रहा है और दिन भर क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब। ऐसा सिस्टम नहीं है इसका, ये आपके एक बार बनता है। तो फॉर्मेशन ड्यूरिंग, कब बनता है बता? ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। जब फीटस का डेवलपमेंट होता है उसी टाइम पे बनता है, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। जब भ्रूण विकसित होता है उसी दौरान बनता है ये। काम क्या है देखो, फंक्शन, काम देखिए बच्चों, काम क्या है इसका? आपकी आंख को पिचकने से बचाता है। आगे बात समझ में? जेली लाइक गाढ़ा है ना, जेली लाइक गाढ़ा है, तो जेली लाइक गाढ़ा फ्लूइड भरा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? आपकी आंख को अंदर से क्या दे रहा है बताओ? आपकी आंख को अंदर से प्रॉपर शेप दे रहा है। क्या दे रहा है? अगर ये पतला होता, गाढ़ा नहीं, सुनो मेरी बात को ध्यान से, अगर ये गाढ़ा नहीं होता, पतला होता, तो आपकी आंख क्या करती? फलफल करती, पलपल करती नहीं करती? पिलपिली रहती ना। लेकिन आपकी आंख पिलपिली नहीं है। देखो एक बार, देखो मेरी तो नहीं है, तुम्हारी का पता नहीं है मुझे, एक बार मेरी तो नहीं है। कैसी अंदर से टाइट है? क्यों टाइट है? अंदर क्या भरा हुआ है बताओ? आगे बात समझ में? तो इसका काम यही है, प्रोवाइड प्रॉपर शेप टू द आई, आंख को प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रदान करना। प्रोवाइड प्रॉपर शेप टू द आई, आंख को प्रॉपर संरचना प्रदान करना। अगर ये ना हो तो आंख क्या हो जाए? पिचक जाए। क्या हो जाए? तो आपके पास है बच्चों ये एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर कंप्लीट होता है।
अब बात करते हैं, देखो इधर देखिए, अब आंख में क्या बचा, इधर देखिए मेरी बात को सुनिए आप लोग, पूरी आंख को देखो एक बार, क्या बचा, कुछ बचा क्या, देखो ये पूरी आंख को देखो एक बार, और अपने मन में बस चिंतन मनन मंथन करे, कीर्तन मत करे बस। ये आंख ऐसे पीछे से ऐसे होती है ना, ये आपके पास स्क्लेरा हो गई, ये कॉर्निया हो गया, उसके बाद में आपके दोनों पढ़ाई दिए मैंने, ये आपके पास में मिडिल लेयर जो यूवेल ट्रैक्ट है, जिसको आप कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस में बांटते हो, ये आपने पढ़ लिया पूरा। ये सिलियरी बॉडी पढ़ ली, ये आइरिस पढ़ ली है, और यहां से ये लेंस पढ़ लिया कल, और इसमें भरा हुआ फ्लूइड पढ़ लिया, अभी पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया, और उसके बाद आपने ये भी पढ़ लिया, इस रेटिना भी पढ़ ली, ये अंदर की रेटिना भी पढ़ ली, रेटिना के पूरे भाग पढ़ लिया आप लोगों ने, कैसे कैसे होती है रेटिना, बाहर की लेयर पढ़ ली, मिडिल लेयर पढ़ ली, रेटिना पढ़ ली, इनमें भरा हुआ फ्लूइड पढ़ लिया, लेंस पढ़ लिया, आई बात समझ में, पढ़ लिया ना, कुछ नहीं बचा। आंख की संरचना कंप्लीट, आंख की संरचना। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, इधर देखो, जब आप आंख को बाहर की तरफ से देखोगे, ये तो आपने आंख को देखा अंदर की तरफ से, किसकी से, बाहर की तरफ से देखोगे, यहां से, इधर देखो, यहां से देखोगे तो आपको यहाँ पर मसल्स दिखाई देगी बच्चों, क्या दिखाई देगी बताओ, अरे बताओ क्या दिखाई देगी, ऐसे मसल्स दिखाई देगी, मसल्स से ये आपके देखो, आपके मसल्स से ये आपके ऑर्बिटल कैविटी में अटैच है, वो आंखों का जो गोला दिखाई दे रहा है खाली, उसके अंदर रखी हुई है, आई बात समझ में। मसल्स किससे जुड़ी है, बोन्स से, और बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन, ये आप आगे पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको मसल्स पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी बताओ बच्चों, और ये मसल्स जो है हड्डी से जुड़ी है, किससे जुड़ी है बताओ, ये हड्डी से जुड़ी है, और कौन सी हड्डी है बताओ, ये वाली, यहाँ वाली, ये वाली। अब आंखों को निकाल लूं तो अंदर क्या बचती है, हड्डी बचती है ना, उस हड्डी से जुड़ी है मसल्स, जिससे कि आपकी आंख क्या है, एक जगह पर फिक्स है। और इन मसल्स का बहुत बड़ा काम है, इन मसल्स में से कुछ मसल्स क्या है, आंख को मूवमेंट कराने का काम करती है, किसका काम करती है, ये मसल्स है, इनमें से कुछ मसल्स क्या करती है, आंख को मूवमेंट कराने का, इधर घुमा रही है, उधर नीचे आगे पीछे घुमा रही है। जो मसल्स आंख को मूवमेंट कराने का काम करती है, जो मसल्स आंख को मूवमेंट कराने का काम करती है, उन्हें एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, आगे बात समझ में, क्या कहते हैं बताओ, एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स कहते हैं। इधर देखिए बच्चों, फोटो देखेंगे एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स का, आप लोग चल रही है एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स की, आपके पास में टोटल 6 मसल्स होती है, कितनी होती है बताओ बच्चों, 6, टोटल 6 होती है। काम क्या है बताओ एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स का, किसको मूवमेंट कराना, आंख को मूवमेंट करना। अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, सारी बात जो मैंने मुंह से बताई है सारी की सारी चीजें लिख देंगे। आई मूवमेंट 6 कौन कौन सी है बताओ, देखो, जिसमें से बच्चों इधर देखिए, बच्चों देखिए, 4 क्या है बताओ, 4 रेक्टस है, 4 क्या है बताओ, रेक्टस है, 4 तो क्या है बताओ, रेक्टस है, और 2 क्या है बच्चों बताओ, ओब्लिक है। फटाफट से बना लो 2 मिनट में फोटो, 2 मिनट में। और 2 क्या है बताओ, ओब्लिक है। रेक्टस कौन कौन से बताओ, रेक्टस क्यों कहा था रेक्टस, क्योंकि ये सीधी जुड़ी होती है, कैसे जुड़ी है बताओ, तो ये रेक्टस है, ये सीधी जुड़ी है एकदम आके, तो ये रेक्टस है। तो आपके ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, सुपीरियर रेक्टस, नीचे वाली को इंफीरियर रेक्टस। इधर देखो बाहर की तरफ वाली को क्या बोलते हैं, लेटरल रेक्टस। और ये इधर नाक है, क्या है बच्चों बताओ, इधर नाक है, ये बात ध्यान रखना। मीडियल किधर होता है बताओ, नाक की तरफ, मीडियल किधर होता है बताओ, नाक है आपके पास में। 4 रेक्टस, 2 ओब्लिक, कौन कौन सी बताओ, सुपीरियर ओब्लिक एंड इंफीरियर ओब्लिक। इनको ओब्लिक क्यों कहा गया है बताओ, क्योंकि ये तिरछी जुड़ती है, कैसे जुड़ती है बताओ, तिरछी जुड़ती है। लिख लिया आप लोगों ने, बना लिया ये वाला जल्दी से तुरंत, और नाम लिखिए तुरंत, कितने प्रकार की, 6 कितनी मसल से, हाँ नाम पता है ना आप लोगों को, 6 मसल। अब मूवमेंट देखते हैं, देखो कौन सी मसल्स कहां पर। अब ये 6 मसल्स होती है, ये किस प्रकार से कौन सा मूवमेंट कराती है, देखिए आपके पास में। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, रेक्टस में
जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम, हाँ वैसा काम, वैसा काम लिख लो, हिंदी में लिख लो, जैसा नाम वैसा काम। रेक्टस वाली, और जो ऑब्लिक वाली है नाम के बिल्कुल विपरीत। तो देखिए एक बार देखिए आप लोग, जैसे ये वाली, इसका नाम बताइए, ये कौन सी है बताओ, सुपीरियर रेक्टस। तो कहां पर घुमाती है बताओ, ऊपर की तरफ, क्योंकि सुपीरियर का मतलब क्या था, ऊपर। ये कौन सी है बताओ बच्चों, इंफीरियर रेक्टस। कहां पर घुमाती है आंख को, नीचे की तरफ। कहां पर घुमाती है बताओ, नीचे की तरफ। उसके बाद बच्चों बताओ ये वाली कौन सी है बताओ, मीडियल रेक्टस। ये कहां पर घुमाती है, मीडियल। मीडियल मतलब नाक की तरफ, अंदर की तरफ, आंखों किधर, अंदर की तरफ। और ये वाली कौन सी है बताओ, लेटरल रेक्टस, मतलब लेटरल साइड में घुमा, लेटरल मतलब बाहर की तरफ, लेटरल मतलब। तो जो रेक्टस होती है जैसा नाम वैसा काम, ऑब्लिक में जैसा नाम उसके विपरीत काम। जैसे आपके पास सुपीरियर ऑब्लिक है, कौन सी है बताओ, सुपीरियर ऑब्लिक है। तो सुपीरियर तो ऊपर होता है, लेकिन ये कहां घुमाएंगे, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। आ गई बात समझ में, डाउन। और जो आपके पास में इंफीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर का मतलब तो आपके नीचे होता है, लेकिन ये कहां पर घुमाएगी, ऊपर की तरफ, नीचे ऊपर। बस क्या जोड़ना है आप लोगों को इसमें बताओ, आउटवर्ड जोड़ना है। क्या जोड़ना है बताओ, बस जैसा नाम वैसा काम रेक्टस, जैसा नाम उसके विपरीत काम ऑब्लिक। क्लियर है, बहुत काम की चीजें। क्या बात है, इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। बाबा रामदेव की गुट्टी उट्टी तो नहीं ले रहे। चलो उतारिए इसको, उतारिए मूवमेंट, जल्दी उतारिए। प्रत्येक मसल्स होती है जो, ये जो भी मूवमेंट वाली जितनी भी मसल है 6 की 6, इनको कंट्रोल करने के लिए क्रेनियल नर्व्स होती है। क्या होती है, लिखिएगा आप लोग बच्चों, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स कंट्रोल बाई क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व किसके द्वारा कंट्रोल होती है बताओ, नए बच्चों को बता दो, क्रेनियल नर्व वह नर्व होती है जो कि ब्रेन से निकलती है। किससे निकलती है, 12 जोड़ी होती है। अब देखो कौन कौन सी क्रेनियल नर्व, तीसरी, चौथी और छठी, ये क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल है आपकी आंख की मसल्स को मूवमेंट कराने के लिए। आंख की मसल्स को मूवमेंट होगा तभी तो आप में मूवमेंट होगा ना। रेस्पॉन्सिबल है। अब बात करें, देखो तीसरी वाली, बस एक दो वर्ड याद रखेंगे बच्चों आप लोग। ये देखो LR6SO4, इधर देखो LR6SO4, मतलब देखो जो लेटरल रेक्टस है, LR का मतलब क्या है बताओ बच्चों, लेटरल रेक्टस। इधर देखिए बच्चों, बाद में लिख लिएगा, जो लेटरल रेक्टस है वो छठी क्रेनियल नर्व से कंट्रोल होती है। किससे बताओ, छठी क्रेनियल नर्व से। और यहां पर एसओ का मतलब है सुपीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक। ये चौथी क्रेनियल नर्व, कौन सी से बताओ, चौथी। ये सीएन का मतलब क्या है यहाँ पे, क्रेनियल नर्व, पूछ लिया करो, क्रेनियल नर्व चौथी से कंट्रोल होती है। बाकी कौन कौन सी बच्ची बताओ मुझे एक बार नाम बताओ, आप बताओ नाम कौन कौन सी बच्ची बताओ, मैं शॉर्ट में लिखूंगा कौन कौन सी बच्ची। देखो रेक्टस में कितनी बच्ची, अभी 3 बच्ची ना, कौन कौन सी, सुपीरियर रेक्टस बच्ची और इंफीरियर रेक्टस बच्ची और मीडियल रेक्टस बच्ची, और कौन सी बच्ची ऑब्लिक के अंदर बताओ, इंफीरियर ऑब्लिक बच्ची। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये चारों की चारों जो आपकी मसल से, इनको कंट्रोल कौन करती है बताओ, 3 नंबर की। आपको इतनी बड़ी बात याद हो गई बच्चों, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, असाधारण, बहुत बड़ी बात है ये। मुझे कभी याद हुई थी जब मेरा सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद आपको आज ही हो गई सिलेक्शन के। आपको मैं बात बता दूं, उतारिए
करते हैं